सन 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद फैजाबाद जिले के अयोध्या में वजूद में थी। फिर वो दिन आया 6 दिसंबर 1992। उस दिन जो हुआ वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं, पर उससे पहले बाबरी मस्जिद की तारीख को जानना बहुत जरूरी है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद यानी बाबर मुगल एम्पायर के फाउंडर और फर्स्ट रूलर थे। इनकी पैदाइश सेंट्रल एशिया के प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी सन 1483 में हुई। इनके वालिद का नाम उमर शेख मिर्जा सेकंड था। ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगना की राजधानी ऑक्सीकैंड की गद्दी संभालनी पड़ी। 2 साल बाद एट द एज ऑफ 14 ईयर्स बाबर ने समरकंद को जीत लिया, लेकिन फरगना को खो दिया। उसके बाद फरगना को वापस पाने की चाहत में इन्होंने समरकंद को भी खो दिया। सन 1501 बाबर ने इन दोनों एरियाज को दोबारा जीतने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शाहिबानी खान ने इन्हें हरा दिया। सन 1504 बाबर ने काबुल पर फतेह हासिल की। उसके बाद बाबर ने इस्माइल फर्स्ट के साथ मिलकर समरकंद और तुर्किस्तान के कुछ हिस्सों को जीत लिया, लेकिन ही लॉस्ट समरकंद अगेन। समरकंद को तीसरी बार हारने के बाद बाबर ने अपना ध्यान हिंद की तरफ लगाया। सफाविद और ओटोमैन एम्पायर से इन्होंने हेल्प ली। सन 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। बाबर के साथ जो फौज हिंद में आई थी, उनमें से एक शख्स था मीर बाकी। ये बाबर का एक जनरल था। ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान का एक शहर है, ये वहां का रहने वाला था। इस वजह से इसका नाम मीर बाकी ताशकंदी पड़ गया। ये बाबर का बहुत ज्यादा फेथफुल था, इसी वजह से बाबर ने इसे अवध का गवर्नर बना दिया। मीर बाकी ताशकंदी ने एक मस्जिद बनवाई और बाबर को खुश करने के लिए उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। इसके बाद कुछ ऐसे हादसात पेश आए। 20 जून सन 1529 को मीर बाकी ताशकंदी और उसकी तमाम फौज को बाबर ने अपने लश्कर से निकाल दिया। देश में जब तक मुगलों की हुकूमत रही, तब तक बाबरी मस्जिद को लेकर कोई हादसा नहीं हुआ। फिर आता है साल 1853 और पहली बार इस जगह के पास सेक्टेरियन वायलेंस यानी सांप्रदायिक हिंसा हुई। उस वक्त भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने लोगों को शांत कराने के लिए एक फॉर्मूला ढूंढा। तमाम एरिया के पास बैरिकेडिंग लगा दी गई। बाबरी मस्जिद के अंदर मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रेयर की परमिशन दे दी गई। ईयर 1949 22 या 23 दिसंबर की रात को 50-60 लोगों का एक गैंग बाबरी मस्जिद के अंदर घुस जाता है और वहां जाकर कुछ मूर्तियां रख देता है। और जैसे ही इस बारे में लोगों को पता चलना शुरू होता है, वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। सरकार ने इस एरिया को कंट्रोवर्शियल मानकर यहां ताला लगवा दिया और ये मामला कोर्ट में चला गया। अप्रैल 1984 VHP यानी विश्व हिंदू परिषद एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं ताकि बाबरी मस्जिद और दीगर स्ट्रक्चर में पहुंचने के लिए पब्लिक सपोर्ट मिल सके। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इस कैंपेन को पोस्टपोन कर दिया जाता है। 23 अक्टूबर 1985 इस कैंपेन को दोबारा स्टार्ट किया गया। 25 जनवरी सन 1986 एक एडवोकेट उमेश चंद्र पांडे कोर्ट में ये अपील करते हैं हिंदू पूजा पर लगे हुए तमाम रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए और राजीव गांधी सरकार मस्जिद पर लगे तमाम ताले हटाने की परमिशन दे देती है। यही सब चलता रहा। फिर वो दिन आया 6 दिसंबर सन 1992। 2 लाख से ज्यादा कार सेवक बाबरी मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि लोग एक साथ इकट्ठा होकर पीसफुली वहां पर जाकर प्रेयर कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह ने इस बात का भरोसा कोर्ट को दिलाया था, हम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन वहां पर किसी भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया।
कार सेवक धीरे धीरे बाबरी मस्जिद के पास जमा होने लगे और बाबरी मस्जिद की सेफ्टी के लिए लगाए गए कांटों वाले वायर्स की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही मिनट्स में वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद में दाखिल होना शुरू कर दिया। इन कार सेवकों को मस्जिद की दीवारों पर और गुंबदों पर बैठे हुए देखा जा सकता था। सुबह 11:20 बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया गया। दोपहर 1 बजे तक बाबरी मस्जिद का बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका था और 2 बजे तक तीनों गुंबद गिर चुके थे। इस हादसे की वजह से हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं ढहाई गई, बल्कि भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी ढहा दिया गया। लाइक एंड सब्सक्राइब।